बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जमशेद चीमा, ओरिका ग्रुप का मैं चेयरमैन हूं। मैं आपको एक अजीब सी बात बताने लगा हूं कि सबसे महंगी खादों में सबसे महंगी खाद आजकल फास्फोरस है। डीएपी 9,000 रुपये की बोरी। और मैं अगर आपको बताऊं कि आपकी ज़मीन में 300 पीपीएम से लेके 900 पीपीएम तक या 1000 पीपीएम तक फास्फोरस पड़ी है, P2O5 पड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी ज़ुबान में कि 5 बोरी डीएपी से लेके 15 बोरी डीएपी तक ज़रख़ेज़ ज़मीनों में ज़्यादा और नई और थोड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीनों में कम औसतन तकरीबन को 8 से 10 बोरी डीएपी आपकी ज़मीनों में पड़ी हुई है। वो जमी हुई है, अवेलेबल नहीं है पौधे को, वो हमारे किसी काम की नहीं है। यानी 90,000 लाख रुपए की खाद डीएपी हमारी ज़मीनों में पड़ी है जो हमें अवेलेबल नहीं है। इसका जो सलूशन है उसकी वजह यह कि हमारी ज़मीनें कलराठी हैं। कलराठी ज़मीनों की पीएच ज़्यादा है। यहाँ पे फास्फोरस की यूज़ एफिशिएंसी जो 15 से 20% है। हम 50 किलो डीएपी डालते हैं, हमें 10 या 12 किलो वापस मिलती है, बाकी सारी ज़मीन में जम जाती है। जितनी जितनी आप डालते जाते हैं वो जमती जाती है, लिहाजा बोरियाँ उधर बढ़ती जाती हैं। इसकी यूज़ एफिशिएंसी यानी इसका जो एफिशिएंट यूज़ है उसको करने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप हमारे प्रोडक्ट्स हैं बायोसल्फ, ये ओरिका का है, सुपर सल्फ और सल्फो प्लस, रोशन और ब्रावो का। ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनमें सल्फ़र है और इनमें बैक्टीरिया है। सल्फ़र जो है ये सिंथेटिक एसिड बनता है, इससे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ज़मीन में जमी हुई फास्फोरस को रिएक्शन करके अवेलेबल कर देता है, पौधे को मिल जाती है। वो तकरीबन को 9 किलो के लगभग फास्फोरस वहाँ से पौधे को मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर देखें बैक्टीरिया ऑर्गेनिक एसिड खारिज करते हैं। बैक्टीरिया की जो तादाद है ये तकरीबन कोई 1 ग्राम बायोसल्फ में 1 करोड़ बैक्टीरिया है। 1 करोड़ बैक्टीरिया जो हैं ऑर्गेनिक एसिड खारिज करते हैं 5-6 किस्म के। वो ऑर्गेनिक एसिड जो हैं वो ज़मीन में पड़ी हुई फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करते हैं, रिएक्शन करके सॉल्युबलाइज करते हैं। उससे माइक्रोन्यूट्रेंट्स अलग हो जाते हैं जिनके साथ ये मिलकर बॉन्ड बनाती है। माइक्रोन्यूट्रेंट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, फेरस, वो भी अवेलेबल हो जाते हैं और फास्फोरस भी अवेलेबल हो जाती है। लिहाजा आप कह लें कि इससे जो यूज़ एफिशिएंसी है जो 5 से 8% तक है माइक्रोन्यूट्रेंट्स की, और यूज़ एफिशिएंसी जो खाद की है 15 से 20%, ये कई गुना बढ़ जाती है। लिहाजा ये जो इतना कीमती रिसोर्स है, जिंक जो डालते हैं तो सिर्फ 8% मिलता है, या फास्फोरस जो डालते हैं तो सिर्फ 15 से 20% मिलती है। ये इतना कीमती रिसोर्स जो है रीयूटिलाइज हो जाता है बायो से। और फिर दूसरी बात यह है कि जो बायोसल्फ में जो बैक्टीरिया, एक और किस्म के बैक्टीरिया हैं जो ग्रोथ प्रमोटर पैदा करते हैं, जो ऐसे एसिड्स पैदा करते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। वो ग्रोथ प्रमोटर जो बैक्टीरिया हैं वो जब पैदा करते हैं एसिड्स, तो उनसे फर्स्ट ऑफ ऑल जड़ की लंबाई बढ़ती है, दूसरी पौधा भी बढ़ता है, लेकिन पहले जड़ें बढ़ती हैं। जड़ें जब बढ़ती हैं तो जड़ों की तादाद भी बढ़ती है और जड़ों की लंबाई भी बढ़ती है। जब जड़ की लंबाई और तादाद बढ़ती है तो रूट हेयर बढ़ जाते हैं। रूट हेयर जो है ये भी ऑर्गेनिक एसिड खारिज करता है। रूट हेयर जितने ज़्यादा होंगे उतना ऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा खारिज होगा, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को और माइक्रोन्यूट्रेंट्स की अवेलेबिलिटी को। कहने का मतलब ये है कि जब आप बायोसल्फ डालेंगे, सुपर सल्फ डालेंगे, सल्फो प्लस डालेंगे, तो उससे आपके फास्फोरस, माइक्रोन्यूट्रेंट्स और ग्रोथ, ये तीनों चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जो 8 से 10 बोरी पड़ी हुई है डीएपी वो अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी और आपकी भरपूर पैदावार आएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, जब हम डीएपी डालते हैं तो ये तकरीबन पहले 50 दिन, पहले 60 दिन जो है ये पूरी 12 से 15 पीपीएम तक जो रिक्वायर्ड लेवल है उस लेवल तक अवेलेबल रहती है। उसके बाद इसका लेवल बहुत नीचे आ जाता है, 6, 7, 8 पे आ जाता है। 6, 7, 8 पे आता है तो हमारी पैदावार कम होना शुरू हो जाती है। आप देखते हैं हमारी अक्सर फसलें गिर जाती हैं, हमारी मूंजी गिर जाती है, हमारी गंदम गिर जाती है। तो गिरने की बुनियादी वजह है कि पौधे को या फसल को ज़्यादा फास्फोरस उस वक्त चाहिए जब वो फल बना रहा है, जब ग्रेन बना रहा है, जब फल बना रहा है या दाना बना रहा है। मूंजी को निसरने के बाद, गंदम को निसरने के बाद जो मकई है वो छल्ली बनने के टाइम पे उसको ज़्यादा खुराक चाहिए होती है। तकरीबन 4 गुना पर डे खुराक चाहिए होती है। पहले वेजिटेटिव स्टेज पे जो जितनी उसको फास्फोरस चाहिए, अपना रिप्रोडक्टिव स्टेज पे उसको 4 गुना ज़्यादा पर डे फास्फोरस चाहिए। तो जब 4 गुना चाहिए उस वक्त उसको पूरी अवेलेबल नहीं होती। लिहाजा पौधा जो है, जो माँ का रोल प्ले करता है दाने की, पौधा अपनी फास्फोरस निकाल के, अपने माइक्रोन्यूट्रेंट निकाल के उसको दे देता है
दाने को या सिट्टे को या मुंजर को, तो लिहाजा खुद वीक हो जाता है तो मुड के पास से वो गिर जाता है, टूट जाता है। उसकी ये फास्फोरस की कमी बुनियादी वजह है। तो आपसे गुजारिश ये है कि जो फसलें छोटी हैं 80-90 दिन की, वहाँ पे एक, और जहाँ पे फसलें लंबी हैं 6-7 महीने 8 महीने साल की, वहाँ पे दो टाइम पे आपने सुपर सल्फ या बायोसल्फ डालना है। एक अर्ली स्टेज पे और एक बूटिंग स्टेज से लास्ट जो पानी है या सेकंड लास्ट पानी है वहाँ पे डालें। ये 2 बार आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी फास्फोरस की और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायर्ड लेवल है फास्फोरस का, वो पूरा सीज़न 6.5 महीने 7 महीने वो फास्फोरस का और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भरपूर लेवल अवेलेबल रहेगा। लिहाजा जो भी पौधे का पोटेंशियल है, वो सीड का पोटेंशियल होता है, मौसम का पोटेंशियल है, फसल का पोटेंशियल है, ज़मीन का पोटेंशियल है, जो भी पोटेंशियल है चारों चीज़ों का, वो सारे का सारा भरपूर अंदाज में कन्वर्ट होगा, मटीरियलाइज होगा और पौधा भरपूर पैदावार देगा। सो आप 1 बोरी DAP डाल के भी आप 60 मन पैदावार ले सकते हैं, आप 2 बोरी BOP डाल के 60 मन पैदावार ले सकते हैं। मतलब मैराथन की बात कर रहा हूँ, बुनामी की बात कर रहा हूँ मैं, वो डाल के, या बिल्डर की बात कर रहा हूँ, ये 2 बोरी डाल के तो 60 मन 70 मन तक भी पैदावार ले सकते हैं। फसल को फास्फोरस की कोई कमी नहीं होगी, बशर्ते कि आप फॉलो अप में सुपर सल्फ या बायोसल्फ या सल्फो प्लस डालते रहें। लिहाजा आज की ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाने के लिए, इसका खर्च कम करने के लिए, इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए इन प्रोडक्ट्स का जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो सस्ती तरीन टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाजम करार दे रहे हैं। जिस तरह आपने यूरिया को लाजम रखा हुआ है, जिस तरह आपने DAP को लाजम रखा हुआ है, उसी तरह आपने बायोसल्फ को, सुपर सल्फ को, सल्फो प्लस को लाजम कर लेना है। आपकी कमाद की, मुंजी की, कपास की, गंदम की, हर फसल की, मकई की, हर फसल की पैदावार इससे बढ़ जाएगी। ज़मीन में पड़ी हुई 8 से 10 बोरी DAP को इस्तेमाल करना सीखें। ज़मीन में पड़ी हुई मनों के हिसाब से जिंक को, कॉपर को, मैंगनीज़ को, फेरस को इस्तेमाल करना सीखें। ये ज़मीन में पड़े हुए ख़जाने हैं अल्लाह के, इनको हमने इस्तेमाल करना है अपनी अकल से, टेक्नोलॉजी से। लिहाजा सुपर सल्फ, बायोसल्फ और सल्फो प्लस ये उसका जवाब है। थैंक यू वेरी मच।